मेथी के पत्तों में लाली होती है, लेकिन क्या दिखाई पड़ती है क्या? सब लोग उससे समझ लेते हैं क्या? नहीं समझ पाते हैं। समझने वाले समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि मेथी की पत्ती है, इसमें लाली है, और वो लाली कोई वस्तु नहीं कि पकड़ के दिखा दी जाए कि इतनी बड़ी है। उस लाली को देखने के लिए माताएं उसकी पत्तियों को चुन चुन के लाती हैं और ला करके उनको फिर पीसती हैं और फिर अपने हाथ में रखती हैं, और हाथ में रखने के बाद वो सोचती थी कि लाली पकड़ में आ जाएगी, लेकिन लाली तो पकड़ में नहीं आई, खुद लाल हो गई, उसका हाथ लाल हो गया। ऐसे ही वो ईश्वर है, ऐसे वो परमात्मा है जिसके खोज में हम जाएंगे तो खुद तुम लाल हो जाओगे, खुद लाल हो जाओगे, उसी के रंग में हो जाओगे। तुम किसी को बताने के योग्य नहीं होगे कि तुम बताओ आकर के कि मैंने ईश्वर को पाया, ऐसे नहीं बता सकते। चली जो पुतली नौन की, चली जो पुतली नौन की, था सिंधु का लेर, आपन गल पानी भई, उलट काहे को बह। जैसे नमक का पुतला समुद्र की था लेने जाए, क्यों भाई? वो समुद्र की था लेकर के तुम्हें बताएगा करके कि समुद्र कितना गहरा है? नहीं बता सकते हो। बता सकता है? नहीं बताएगा। ऐसे ही जिस दिन तुम उस सत्य पुरुष की, उस ईश्वर की खोज में निकलोगे तो तुम वही हो जाओगे, फिर पलट करके कभी बताओगे नहीं आओगे कि कैसा होता है। साथ कहते गूंगे केरी सरकरा, खाए और मुस्काए। गूंगे व्यक्ति को शक्कर खिला दो और उससे पूछो कैसा है, तो मुस्कुराएगा, मुस्कुराएगा, लेकिन बताएगा नहीं। अच्छा तुम्हें खवा दीजिए तो तुम बता दिया? तुम अगर शक्कर खा लो तो तुम्हें पता लग जाए कितना मीठा। अगर आप कोई चीज मीठी खाते हो तो क्या कहते हो? बहुत मीठी है, बस। इससे बड़ा और कोई शब्द तुम्हारे पास? कितनी मीठी है? नाप तौल है कोई? लंबाई चौड़ाई है क्या? इतनी लंबाई है इसकी मिठाई की, उतनी चौड़ाई है, या इतना वजन है, 1 किलो 2 किलो 4 किलो, बता सकते हो? मीठा माने मीठा। जिस दिन वो मीठा आम खाते तो आप अपने अंदर में उसका आनंद लेते हो, किसी और को बता नहीं सकते हो, इतने कह सकते हो बहुत मीठा है। ऐसे ही जो हमारे महापुरुष होते हैं उस परमात्मा का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और वो भी तुम्हें बताते हैं कि वो परमात्मा का नाम कैसा है, बहुत सुंदर है, बहुत मीठा है, बहुत अच्छा लगता है। इसको सुमिरन करने से ये होता है, वो होता है, वो महिमा बता सकते हैं, लेकिन उसके बारे में बता नहीं सकते हैं। वो है नाम, उस नाम की महिमा को साहब बता रहे हैं। कैसा वो नाम? सत्य सत्य के नाम से सत्य सागर भरा, सत्य का नाम तीन लोक साजा। तीनों लोकों में छाया हुआ है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो ना हो। हर कण कण में वो व्याप्त है, हर कण में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो ना निवास करता हो। लेकिन हम लोग सोचते हैं यहां नहीं है, वहां नहीं है। क्यों भाई? क्या वो कत्ल खाने में नहीं रहता क्या? वो वहां भी रहता है तभी तो देख रहा है ये कर क्या रहा है, और उसका फिर वो परिणाम उसे भुगताता है कि तुमने ये किया है, इसका परिणाम ये बनता है और तू इसका भोग कर। मतलब कत्ल खाने में भी रहता है। एक खराब जगह और आप लोग समझते हो कौन? एक सबसे खराब जगह दुनिया में कौन है? बोले वो मरघटिया, जहां लोग जलाए जाए। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं उससे ज्यादा बढ़िया जगह और दुनिया में कोई नहीं, जिसे कहते हैं शमशान। दुनिया के हर व्यक्ति की शान जहां बराबर हो जाए उसे कहते हैं शमशान। एक राजा, एक प्रजा, एक ज्ञानी, एक विद्वान, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मुगल, पठान, सैयद, शेख, जहां पर सबकी शान हो जाए बराबर, उसे कहते हैं शमशान। वहां पर भी वो निवास करता है। ऐसा मत सोच लेना कि वहां नहीं निवास करता, ऐसा है वो नाम। सदगुरु कबीर साहब उसी नाम की चर्चा करते हुए कह रहे हैं, सत्य सत्य के नाम से सत्य सागर भरा, सत्य का नाम तीह लोक छाजा।
संत जन आरती करें। जो संत जन है वो उसको आरती करते हैं। आरती का मतलब घुमाना नहीं होता है। ये तो कक्षा 1 की पढ़ाई करो, इसे भूल लो मत। लेकिन सही आरती का मतलब होता है आरती। आ एक ऐसा स्वर है जो सब में लगा हुआ है, सब में। उस आ रूपी ब्रह्म में तुम रत हो जाओ, उससे कहते हैं आरती। आ रोने में आ, हंसने में आ, गाने में आ, कुछ भी बोलो आ जरूर मिलेगा। आप कुछ भी बोलो, का आखिरी में रह गया आ, खा आखिरी में आ, गा आखिरी में आ। मतलब आ एक ऐसा स्वर है जो सब में समाया हुआ है। ऐसे ही आ रूपी ब्रह्म सब में समाया हुआ है और उसमें तुम हो जाओ रत, उससे कहते हैं आरती, उसे आरती कहते हैं। ये आरती मैंने बताई कक्षा 1 की पढ़ाई है कि हम कपूर जला लेते हैं, घी जला लेते हैं रुई के साथ और अगरबत्तियां रख लेते हैं और उसको ले करके हम किसी की आरती उतारते हैं। ये करना चाहिए, करो, इसलिए कि अगर तुम कक्षा 1 में पढ़ना चाहिए तो पीएचडी कैसे कर ले आओ भाई। इसलिए पहली सीढ़ी डंडा पर पैर रखो, अचानक एकदम छत पर कोई नहीं चढ़ जाता, सब लोग एक सीढ़ी चढ़ते हैं तब। ये आरती है। संध्या आरती ना करे बिन अर्पे जो खाए, ताके सिर आरा चले या मैं संशय नहीं। संध्या आरती कीजिए सूरत निरत एकतार, करी अर्पण गुड़ चरण में, नासे विघ्न अपार। तन थिर मन थिर वचन थिर, सूरत निरत थिर होए, कहे कबीर दास को कल्प न व्यापे कोई। वो है आरती, वो आरती है। आप अपने जीवन में आरती जरूर करें। जब ये आरती करोगे तो आगे आरती मिल जाएगी, आपको रति हो जाओगे। वो है साहिब की आरती। कह रहे हैं संत जन आरती करें और प्रेम तारी भरे, ढोल निशान मृदंग बाजा। आप लोग रति होते हो तो बाहर जब आरती करते हो तो ढोल नक्कारे बजाए जाते हैं, बजाए जाते हैं ना। मंदिरों में घंटा बजाते हैं लोग, घड़ियाल बजाते हैं, शंख बजाते हैं, हमारे यहाँ बिगुल बजाया जाता है, नक्कारे भी बजाए जाते हैं, बजते हैं मंदिरों में। ये बाहर है, ये बाहर की आरती में बजाए जाते हैं ढोल नक्कारे जो भी बजाए जाते हैं। लेकिन अंदर भी तुम्हारे जब तुम उसमें रत हो जाओगे तो अनहद नाद रूपी धुनी आपको सुनाई पड़ती है, वहां भी बजती है। तो साहब कबीर कहते संत जन आरती करे, प्रेम तारी भरे, ढोल निशान मृदंग बाजा। भक्ति सांची किया, भक्ति करना है तो सांची करना, दिखावा मत करो। दिखावा का मतलब आवत जात कुछ नहीं, लंबा तिलक, बढ़िया कुर्ता, तमाम माला का कहा तो तुम सज्जन, ठार तिलक और मधुरी बानी और दगाबाज की यह है निशानी। जब तुम्हें कुछ आएगा नहीं तो दगाबाज तो हुई। केवल तिलक लगाने से कुछ होगा? अगर तिलक लगाना है तो साहब तुम्हें बता रहे हैं कौन सा तिलक लगाओ। चित्त कर चंदन, चित्त के चंदन का तिलक लगाओ। फूल चढ़ाना है मनसा फूला, ये मन के फूल चढ़ाओ। ये तो फूल जंगल में खिलते हैं केवल आपके इस वातावरण को सुगंधित करने के लिए, और तुम इन्हें तोड़ लाते हो चढ़ाने के लिए। अगर चढ़ाना है तो और कौन सा, वो मनसा के फूल चढ़ा दो, चितकर चंदन मनसा फूला उनको चढ़ाओ। लेकिन वो चढ़ाना कठिन है और ये चढ़ाना सहज है। घर में पौधा लगा लिया है, तोड़ लाए, माला बनाए, पहरा दिया, फूल चढ़ा दिया, नहीं मिला तो बाजार से लाके खरीद के तोड़ के चढ़ा दिया, पैसे से मिल जाएगा। लेकिन वो तो पैसे से नहीं मिलेगा, वो तो तुम्हें करना होगा। तो चितकर चंदन मनसा फूला चढ़ा दीजिएगा। तो संत जन आरती करें, प्रेम तारी भरें, ढोल निशान मृदंग बाजा, भक्ति सांची किया। जितनी करना सच्ची करना, जितना करना प्रेम से करना। भक्ति को दिखाना नहीं चाहिए। अगर आप भक्ति को दिखाते हैं आपके जीवन में घमंड हो जाएगा। इसलिए भक्ति चोरी की है।
जितनी सदगुण मत में कहते ना, भोर हो चोरी करे पर घर झाकन जाए, पर तिरिया का गले लगावे तर बैकुंठ जाए। तो सवेरे उठ के चोरी करो, कोई न जाने, कोई न जाने, जब सो रहे हो तब तुम चोरी करो। और वो चोरी कोई और नहीं है, नाम भजन की चोरी करके पाप कमा के मरना क्या, सतनाम लिया तो डरना क्या। इसलिए नाम भजन की चोरी करो, आप बैठ करके ध्यान करो, भजन करो, कोई ना जाने पाए। चितावनी चित लागी रहे या गति लखे ना कोई, इस गति को कोई जानने ना पावे कि तुम कितने बड़े भगत हो। किसी को बताना नहीं चाहिए कि हम कितना भजन करते हैं, क्या करोगे बता। लेकिन आज दुनिया के लोग का, हम जब तक 21 माला नहीं कर लेते तब तक पानी नहीं पिए।